तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमें इन सब सिचुएशंस को जो भी यहाँ पे दे रखी हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट। पहला पार्ट कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया of plot is 528 meter square. The length of the plot in meters is one more than twice the breadth. जो लेंथ है, अगर अपन ब्रेड्थ को x मानते हैं, अपन को ब्रेड्थ को x मानना पड़ेगा। तो ब्रेड्थ x है, अगर लेट breadth be x meter, then length equal to क्या दे रखा है? the length of the plot in meters is one more than twice the breadth, मतलब 2x plus 1, one more than twice the breadth, twice the breadth से one more, तो 2x plus 1। तो अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। अब जो प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। चलिए इस एरिया के यूज करेंगे अपन। सिंस एरिया इक्वल टू 528 meter square, this gives that L into B equal to 528 length into breadth. This gives that length 2x plus 1 multiplied by breadth x equal to 528। तो अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको खोलेंगे। 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 528। अब इसको आगे ट्रांसपोज करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी। इट्स आवर आंसर। तो फॉर द नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है? दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 2 और कॉन्जिक्यूटिव है, तो जैसे 2 और 3, जैसे 4 5, जैसे 10 11 ऐसे हैं। तो जो छोटा वाला है उसको अपन x मान के देखते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, लेट द स्मॉलर इंटीजर बी x, then greater 1 इक्वल टू x प्लस 1, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इसलिए x प्लस 1। और अब हमें इनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है? 306। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट इक्वल टू 306। आगे देखें तो स्मॉलर इंटू लार्जर करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306।
आगे सॉल्व करते हैं, इसको खोलेंगे अब। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। अब 306 को ट्रांसपोज करेंगे इधर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया, हमें यही तो चाहिए था। इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, बट अभी क्वेश्चन के हिसाब से अभी ये सॉल्व नहीं करना है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले रोहन की एज को ही एक्स मान लेते हैं। लेट रोहन्स age be x years. आगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? रोहन्स मदर इज 26 years older than him. तो his mother's age, present age equal to x plus 26 years. x plus 26 years. अब क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. तो अब हमें 3 ईयर बाद की एजेस निकालनी पड़ेंगी। आफ्टर 3 years, 3 ईयर बाद की सिचुएशन देखते हैं। आफ्टर 3 years रोहन एज इक्वल टू एक्स ईयर्स, नहीं सॉरी, एक्स प्लस 3 years, 3 साल बाद की एज पूछ रहे हैं ना। और हिज मदर्स एज इक्वल टू एक्स प्लस 26 प्लस 3 years इक्वल टू एक्स प्लस 29 years. अब आगे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, product of the ages equal to 360 years. X plus 3 multiplied by x plus 29. X plus 3 multiplied by x plus 29 equal to 360. ये x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 into 3 87 equal to 360. Same. X square plus 29x 32x plus 87 और इसको ट्रांसपोज करेंगे 360 माइनस 360 इक्वल टू 0. अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू
0। ये आ गया हमारा आंसर। तो चलिए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज v। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज v किलोमीटर पर आवर, और टाइम सपोज कर लेते हैं टाइम टेकन इज t आवर्स। तो जैसा कि हमें पहले से पता है कि डिस्टेंस कवर इक्वल टू 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, देखिए। अब हमें डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इंटू टाइम। तो v स्पीड इंटू टाइम t इक्वल टू 480। ये हमारे बाद में काम आएगा। इक्वल टू t इक्वल टू टाइम इक्वल टू 480 अपॉन v। ये भी बाद में काम आएगा, तो इसको अभी रख लेते हैं। तो अब आगे देखते हैं नई जो स्पीड हमें दे रखी है, न्यू स्पीड, जिस हम इसको v डैश से डिनोट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू v माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड डिक्रीज होगी v से, 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज होगी। और न्यू टाइम क्या दे रखा है? टी डैश मान लेते हैं, तो t+3 देख लीजिए। अब जैसा कि हमें पता है कि डिस्टेंस था हमारा 480 किलोमीटर, न्यू स्पीड इनटू न्यू टाइम होगा इसका फॉर्मूला। तो v माइनस 8 इंटू t+3 इक्वल टू 480। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? vt माइनस 8t प्लस 3v माइनस 24 इक्वल टू 480। ये vt हमारे पास क्या था? 480। यहाँ से देखिए, यहाँ पे 480 माइनस 8 इंटू टी क्या था हमारे पास? 480 अपन v प्लस 3v माइनस 24 इक्वल टू 480। ये 480 से 480 गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर माइनस 3840, इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 3v² माइनस 24 अपॉन v इक्वल टू 0। अब ये v इधर 0 जाके 0 हो जाएगा, 0 के पास जाके। तो अब इधर से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3। ये v² वाली टर्म पहले लिखते हैं, v², फिर यहाँ पे 24v था, फिर माइनस 8v माइनस 1280 सॉरी 80 इक्वल टू 0। अब ये 3v 0 के पास जाके 0 हो जाएगा, तो v² माइनस 8v माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये है हमारा आंसर है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। तो थैंक यू।